बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पंजाब जॉब पोर्टल। इसको सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है पंजाब जॉब पोर्टल। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप मैसेज शो होता है। आप इस पर इसको स्किप कर दें। ये स्किप करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल करें नीचे की तरफ। जो यहाँ पर आपके सामने जितनी भी जॉब अनाउंस की गई आप इनको चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद ये आप सी ऑल जॉब पर क्लिक करें। सी ऑल पर क्लिक करने पर आपके सामने ये शो का मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर चेक करना है 10 की बजाय आप 100 पर क्लिक करें। 100 पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएँ। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, और इसमें जितनी भी ये जॉब अनाउंस की गई आप इनको अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट चेक कर लें कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एडवर्टाइजमेंट को चेक करने के लिए आप व्यू ऐड पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB का ये ऐड शो होता है। आप यहाँ पर ये चेक करें जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं आप इनको 1 बाय 1 करके तसल्ली के साथ चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर आप इसको दोबारा यहाँ पर अपने पोर्टल पर आ जाएं। पोर्टल पर आने के बाद इसमें अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद आप रजिस्टर के अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने टॉप पर ये शो हो रहा है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपके टॉप पर ऑप्शन दे रहे हैं रजिस्टर का। आप अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करें, पहले अपना अकाउंट बनाएं, फिर आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले कहता है ईमेल एड्रेस, ईमेल वाला खाना में अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखें। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं आपको एक जीमेल मौसूल होती है। आपने उस जीमेल पर जाकर वेरिफिकेशन करनी है। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है फिर आपने यहाँ पर आकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपनी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जीमेल दी थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करें और इसके बाद है लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है प्रोफाइल बिल्डर। आपने अपने प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करें। प्रोफाइल बिल्ड अप करने के लिए यहाँ पर आपके सामने जब आप प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना लाजमी है। तो ये कहता है सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले खाने में आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये कहता है फर्स्ट नेम, आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। आपने ये किस तरह से करना है, फ़र्ज़ किया जो आपका नाम है मोहम्मद अली, तो आप पहले खाने में यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद फर्स्ट नेम वाले खाने में और लास्ट नेम वाले खाने में लिखेंगे अली। इसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर शो हो रहा है। आप कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद आप जब कैलेंडर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर एज वाले खाने में आपकी एज लिखी हुई आ जाती है। नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आप जेंडर पर क्लिक करके अपनी जेंडर को सिलेक्ट करें कि आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपने मार्च स्टेटस सिलेक्ट करना है। आप सिंगल हैं मैरिड हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हैं और आप फीमेल हैं तो फिर यहाँ पर अपने वालिद की जगह पर यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है हस्बैंड नेम। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने इस खाने पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने रिलीजन शो होते हैं। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिखना है। रिलीजन लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। ये सैंपल दिया गया है, इस तरीक़ेकार के साथ आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद लैंडलाइन, यहाँ पर आपने अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है। अगर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहता है पोस्टल एड्रेस, इस खाने में आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस के लिए भी आपके सामने ये खाका दिया गया है, आपने इस तरीक़ेकार के साथ अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं फिर आपने यहाँ पर अपना
पोस्टल एड्रेस, पहले अपने बस्ती का नाम लिखें, फिर अपने मौज़ा का नाम लिखें, फिर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें, इसके बाद अपनी तहसील का नाम लिखें और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। इसके बाद कहते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल वाले खाने में यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करके अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं रेजिडेंशियल सिटी, यहाँ पर आपने कंट्री, इसके बाद यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करनी है। ये भी आप एरो के बटन पर क्लिक करके अपनी रेजिडेंशियल कंट्री को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है रेजिडेंशियल सिटी, यहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंशियल सिटी को सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पर आपने लिख सकते हैं, ये आपके सामने खाना शो हो रहा है, तो आप ये खाने में अपने रेजिडेंशियल सिटी को लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है नेशनैलिटी, यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी लिखें, आपकी नेशनैलिटी क्या है। इसके लिए भी आप सिलेक्ट नेशनलिटी पर क्लिक करके अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है CNSE। CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट CNSE एक्सपायरी, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर ये कहता है इज़ एक्सपायर्ड। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है तो फिर यहाँ पर इज़ एक्सपायर्ड पर क्लिक कर दें। अगर आपके शनाख्ती कार्ड की डेट बाकी है तो फिर यहाँ पर सेट एक्सपायरी पर क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप डिसेबल्ड हैं या आपका शनाख्ती कार्ड किसी वजह से लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पर लाइफ टाइम पर। इसके बाद कहता है हाफिज़ कुरान, क्या आप हाफिज़ कुरान हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो फिर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। हाफिज़ कुरान पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको कहता है अटैच हाफिज़ सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके बाद कहता है एक्स सर्विस ऑफिशियल, क्या आप एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं, इस जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके बारे में कोई आपने ये काम किया हुआ है। अगर आपने ये जॉब की हुई है या इससे रिलेटेड आपको कोई एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें। अगर कोई भी नहीं है, आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया हुआ, आप इसको नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। अगर आप गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी स्केल पर तो फिर यहाँ पर आप इस खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है अटैच NOC, फिर यहाँ पर आपने NOC अटैच करना है। इसके बाद कहता है आर यू डिसेबल्ड, क्या आप डिसेबल्ड हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर यहाँ पर आप इस खाने पर क्लिक करें। और इसके बाद कहते हैं आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन और डॉटर, क्या आप गवर्नमेंट के सर्वेंट के बेटा या बेटी हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आप इस खाने पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लिखें, कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आपका जो फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है या इसके अलावा किसी और फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस लिखने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऐड जॉब इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जॉब की आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आप जो जॉब पहले करते रहे हैं उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखें। इसके लिए सबसे पहले पोजीशन टाइटल, यहाँ पर आपने जॉब की जिस जॉब पर आप काम करते रहें या जिस फील्ड में आपने काम किया है जो जो आपने जॉब की है उसका टाइटल यहाँ पर लिखें, उसके पोजीशन टाइटल लिखें। इसके बाद कहता है फ्रॉम, किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी। इसके बाद कहता है टू, किस डेट तक आपने वो जॉब की है। इसके बाद कहता है कंपनी नेम, यहाँ पर आपने कंपनी का नाम लिखना है कि किस कंपनी में आपने वो काम किया है। अगर आप गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर आपने गवर्नमेंट इदारे का यहाँ पर नाम लिखना है कंपनी नेम वाली जगह पर। इसके बाद कहता है जॉब लेवल, आपके जॉब का लेवल क्या था, जो भी आपके जॉब का लेवल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद यहाँ पर ये कहता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर आपने अपनी जॉब की जो आपने जॉब का एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं उसके आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके लिए मैक्सिमम आप 5000 वर्ड्स लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें, आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाएगा। इसी तरह से आपने अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनीज में जॉब का एक्सपीरियंस है तो सेम इसी तरह से जिस तरह से ये आपने एक्सपीरियंस इंटर किए आप 2 या 3 कंपनीज का या जितनी भी कंपनीज का इंटर करना चाहते हैं इसी तरह से अपना एक्सपीरियंस इंटर करें। इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है एकेडमिक्स, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने लोएस्ट से हाईएस्ट
जो भी आपकी डिग्री है मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जितनी भी आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो 1 बाय 1 करके आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है डिग्री लेवल। आपने अपनी डिग्री का लेवल इंटर करना है। जो आप डिग्री का लेवल इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के लिए ये आपके सामने, अगर आप मैट्रिक को इंटर कर रहे हैं तो फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री। यहाँ पर आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिग्री कौन सी है। जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है कि आपने वो डिग्री कहाँ से हासिल की है। ये आपके सामने इंस्टीट्यूट शो हो रहे हैं। वो जो भी आपने जहाँ से भी आपने डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये अगर आपके इनमें से किसी भी कॉलेज में जो इंस्टीट्यूट ये सारे दिए गए हैं इनमें से अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिया गया तो फिर आप अदर्स के बटन पर क्लिक करके जब जैसे आप अदर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये एक और खाना क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। जो आप डिग्री इंटर कर रहे हैं उसके आप मेजर सब्जेक्ट लिखें। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट वाला खाना में आपने जो आपने डिग्री स्टार्ट की थी उस डेट को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कंप्लीट डेट को आपने जिस डेट को आपके रिजल्ट अनाउंस हुआ है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपके रिजल्ट कार्ड पर लिखी होती है वो यहाँ पर आप लिखें। अगर आपको स्टार्ट डेट नहीं मालूम तो फिर अपने रिजल्ट जो डिक्लेरेशन डेट है उससे 2 साल पहले वाली डेट यहाँ पर लिख दें। इसके बाद कहता है कंट्री। ये कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है कि क्या आपने जो डिग्री इंटर कर रहे हैं वो कहाँ से, जिस कंट्री से आपने हासिल की है वो यहाँ पर आप लिखें। इसके बाद कहता है मार्क्स परसेंटेज। यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखनी है मार्क्स की। इसके बाद कहता है पोजीशन होल्डर। यहाँ पर आपने पोजीशन होल्डर, अगर आप पोजीशन होल्डर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपने पोजीशन ली है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। यहाँ पर आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि आपका जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो सीजीपी है या आपके मार्क्स हैं। अगर आप मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको कहेगा कि टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स वो आपने लिखने हैं। अगर आपको सीजीपी पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको ये कहेगा कि आपने टोटल सीजीपी और ऑब्टेन सीजीपी लिखें। इसके बाद कहता है अटैच डिग्री और सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने अपनी डिग्री या जो अपना रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पर साथ अटैच करना है, उसकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है सेव के बटन पर आप क्लिक करें। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपकी जो रिसेंट डिग्री जो आप इंटर कर रहे हैं, चाहे मैट्रिक कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, चाहे बैचलर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर है, एमफिल, पीएचडी है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर एमबीबीएस है, जो भी आप इंटर कर रहे हैं वो आपकी इस तरह से इंटर हो जाएगी। सेम इसी तरह से 1 बाय 1 करके सारी डिग्रीज़ को आपने इंटर करना है। जब आप अपनी डिग्रीज़ को इंटर कर लेते हैं तो फिर आप एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपने डिग्रीज इंटर की होंगी 1 बाय 1 करके सारी तफसील के साथ यहाँ पर आपकी इंटर होंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उनकी तफसील। कहीं पर आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आप अपनी डिग्रीज़ के सामने क्लिक करके आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आपके सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटर हो जाती है फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है स्किल्स। आपने यहाँ पर स्किल्स इंटर करनी है। स्किल इंटर करने के लिए यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद स्किल्स यहाँ पर कहते हैं तो सिलेक्ट स्किल पर क्लिक करके जो यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ स्किल्स शो हो जाती हैं, इनमें से कोई आपकी कोई अगर स्किल है तो फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है स्किल लेवल। आपका जो स्किल का लेवल है वो कौन सा है, जो भी आपका स्किल का लेवल है वो यहाँ पर आप लिखें। इसके बाद स्किल समरी, उस स्किल के हवाले से आप यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अपनी, जो अगर आपको प्रोफिशेंट हैं और इसमें एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर आपने डिटेल लिखनी है। डिटेल लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपका जो स्किल है वो इंटर हो जाती है। इसके अलावा एक स्किल इंटर करने के बाद आपकी एक और या 2-3 स्किल्स हैं तो फिर तमाम की आप डिटेल यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद एग्जिट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ट्रेनिंग। यहाँ पर आपने अपनी ट्रेनिंग इंटर करनी है। ट्रेनिंग्स इंटर करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कहता है ऐड ट्रेनिंग। ऐड ट्रेनिंग के लिए आपने यहाँ पर ट्रेनिंग जो आपने ट्रेनिंग का टाइटल था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, वो ट्रेनिंग आपने कहाँ से हासिल की है। इसके बाद कहता है फ्राम, या आपने कब डेट स्टार्ट की थी, और इसके बाद कहता है टू, यहाँ पर आपने कब तक ये आपने ट्रेनिंग हासिल की है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंटर हो जाती है, ऐड हो जाती है।
अगर आपकी कोई भी 1, 2 या 3 या 5 स्किल्स हैं, ये ट्रेनिंग्स आपने ली हुई हैं, जितनी भी आपने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं वो यहाँ पर आप इंटर कर दें, 1 बाय 1 करके सारी इंटर करते जाएं और आपकी जो ट्रेनिंग्स है वो इंटर होती जाती हैं। इसके बाद एग्जिट पर क्लिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको कहता है सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट्स इंटर करने हैं। सर्टिफिकेट इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये कहता है सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने सिलेक्ट सर्टिफिकेशन पर क्लिक करके ये आपके सामने मुख्तलिफ स्किल्स शो हो रही हैं, सर्टिफिकेट्स शो हो रहे हैं। इनमें से अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है उस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद इंस्टीट्यूट या अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि आपने वो सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किए, किस इंस्टीट्यूट से हासिल किए। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है वैलिड टिल, यहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है किस डेट तक वैलिड है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके जो सर्टिफिकेट है वो ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके 3 जो 2 एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो उस तमाम को आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कहता है अचीवमेंट्स, यहाँ पर आपने अपनी अचीवमेंट्स इंटर करनी है। इसके लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है अचीवमेंट टाइटल, यहाँ पर आपने अपनी जो भी अचीवमेंट हैं उनके टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है अचीवमेंट डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पर आपने उसके बारे में डिटेल लिखनी है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो इंटर हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपकी 1 से ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं तो आप सेम इसी तरह से उनको इंटर करें। इंटर करने के बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको कहता है रिसर्च वर्क, यहाँ पर आपने अपने अगर रिसर्च वर्क आपने एमफिल के इंटर कर रहे हैं डिग्री तो यहाँ पर आपने एमफिल का रिसर्च वर्क यहाँ पर इंटर करना है। आप पीएचडी को भी आपने सेम इसी तरह से रिसर्च वर्क इंटर करना है। इसके लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये कहता है रिसर्च टाइटल, यहाँ पर आपने रिसर्च का टाइटल लिखना है। इसके बाद कहता है पब्लिकेशन वेन्यू, यहाँ पर आपने पब्लिकेशन की वेन्यू लिखना है। इसके बाद कहता है पब्लिकेशन लिंक, यहाँ पर आपने जिस जर्नल में आपने पब्लिकेशन की है उसका यहाँ पर लिंक लिखें। यहाँ पर क्लिक करें, वो इंटर कर दें। इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो रिसर्च वर्क है वो इंटर हो जाता है। इसी तरह से आपका 1 से ज़्यादा आपने रिसर्च वर्क किए हुए हैं तो सबकी डिटेल यहाँ पर आपने सेम इसी तरह से इंटर करनी है। इसके बाद एग्जिट के बटन पर एग्जिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है टारगेट जॉब, यहाँ पर आपने टारगेटेड जॉब यहाँ पर लिखनी है कि आप टारगेट जॉब कौन सी लेना चाहते हैं। इसके बाद कहता है कैरियर लेवल, उस जो आपने टारगेट जॉब लिखी है उसका यहाँ पर आपने लेवल लिखना है कि आपका लेवल कौन सा था। इसके बाद कहता है टारगेट मंथली सैलरी, यहाँ पर आपने टारगेट मंथली सैलरी लिखनी है कि आप जो आपने टारगेटेड जॉब लिखी है उसमें आप कितनी मंथली सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कहता है लास्ट मंथली सैलरी, जो आपने पिछले डिपार्टमेंट में या पिछली कंपनी में जो भी जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपने जो सैलरी ले रहे थे वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी जो टारगेटेड जॉब है सेव हो जाती है। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है यहाँ पर आपने रेफरेंसेस लिखनी है। रेफरेंसेस लिखने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये कहता है नेम वाले खाने में आपने जिसका रेफरेंस इंटर कर रहे हैं जिसका नाम उसका यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद कहता है जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने जॉब का टाइटल लिखना है कि वो जिसका आप रेफरेंस लिख रहे हैं उसका जॉब का टाइटल क्या है। इसके बाद कहते हैं कंपनी नेम, यहाँ पर आपने उसकी कंपनी का नाम या उसके इदारे का नाम, जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसका यहाँ पर इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद कहते हैं मोबाइल वाले खाने में आपने उसका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है ईमेल वाले खाने में आप उसकी जीमेल लिखें। इसके बाद रिलेशनशिप, आपने उसका रिलेशनशिप यहाँ पर लिखना है। वो आपके क्या है कि आपका सुपरवाइज़र है, पीर है, आपके उस्ताद है, आपका सब ऑर्डिनेट है, इंस्ट्रक्टर है, जो भी आपका आपके उसके साथ रिलेशन है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू और इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक कर दें। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो रेफरेंस है वो इंटर हो जाता है। इसी तरह से आपके 1 से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं तो सेम इसी तरह से आपने रेफरेंसेस इंटर करने हैं। इंटर करने के बाद ये यहाँ पर आप फिनिश के बटन पर क्लिक करें। फिनिश पर क्लिक करने के बाद जैसे आप फिनिश पर क्लिक करते हैं आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। अपनी प्रोफाइल को फिर आप चेक किस तरह से कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपने इन्फॉर्मेशन सारी इंटर की हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर आपने
अपने रेफरेंसेस तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन एंटर की हैं उनकी समरी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है चेंज पिक्चर, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आप चेंज पिक्चर पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से पिक्चर को सिलेक्ट करें और पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद जब आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आपके सामने शो होता है जॉब, आप यहाँ पर जॉब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये शो वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको 100 पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट है या आप यहाँ पर टॉप पर सर्च भी कर सकते हैं PITB, या इसके बाद है पंजाब डिपार्टमेंट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद जितने भी उस डिपार्टमेंट में जॉब अनाउंस की गई हैं आप यहाँ पर उनको चेक करें। चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उसके सामने यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जॉब शो होती है। आप इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन को चेक करें। चेक करने के बाद जिस आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसकी कैटेगरी चेक करें, डिग्री एरिया चेक कर लें। अगर आपके ये एरिया है तो आप इसके लिए ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपकी जो जॉब के लिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे वो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर देते हैं। तो ये था। इसके बाद है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अब आपको दोबारा अपनी प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप बैक पर क्लिक करें। यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद जब आप दोबारा ये जॉब पर क्लिक करते हैं तो जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर आपके सामने जितनी भी जॉब थी आपके सामने ये शो होती हैं। जिसकी पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं आप यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करते जाएं और अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करने पर आपका दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई हो जाता है। अगर आपने ये चेक करना है कि आपके ये इस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे उसके लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, तो ये चेक करने के लिए आप यहाँ पर आपके सामने टॉप पर ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाइड जॉब। आप इस पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर जितनी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई की है ये आपके सामने शो हो जाती हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड